नमस्कार, जोहार। झारखंड 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। बलियापुर में दो पक्षों में हिंसक झड़प, 1 दर्जन घायल। बलियापुर के मस्जिद टोला व पाल टोला के युवकों के बीच रविवार की देर शाम बलियापुर हटिया के पास हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर व लाठी डंडे चले। घटना में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद कुछ स्वार्थी तत्वों ने मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, लेकिन बलियापुर थाना प्रभारी अभिषेक भारती के नेतृत्व पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को खदेड़ दिया। घटना के बाद तनाव को देख पुलिस वहां कैंप कर रही है। सूचना पाकर सिंदरी एसडीपीओ भूपेंद्र रावत, धनबाद मुख्यालय के डीएसपी शंकर कामती भी दल बल के साथ पहुंचे। रांची टाटा हाईवे पर खड़े ट्रक को कंटेनर ने मारी टक्कर, चालक घायल। झारखंड में सोमवार 3 जून को सुबह सुबह एक सड़क दुर्घटना हो गई। हाईवे पर खड़े एक ट्रक को कंटेनर ने पीछे टक्कर मार दी, जिसमें चालक घायल हो गया। सीमेंट लदा ट्रक ब्रेकडाउन की वजह से हाईवे पर कल से ही खड़ा था। राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना में कंटेनर का चालक बुरी तरह से घायल हो गया। दुर्घटना में कंटेनर का चेम्बर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर काफी देर तक चेम्बर में फंसा रहा। पुलिस ने काफी मकसद के बाद चालक कंटेनर से बाहर निकाला। झारखंड में प्यास बुझाने के लिए कुएं में कूदे 40 बंदरों की मौत, चरवाहों ने ग्रामीणों को दी जानकारी। झारखंड में बढ़ती गर्मी और लू के कारण पिछले एक सप्ताह में 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। पशु पक्षी भी बेहाल है। रविवार को पलामू जिले के पांकी मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर सुरठ जंगल के पास एक कुआं में डूबकर 40 बंदरों की मौत हो गई। ग्रामीणों को चरवाहों के माध्यम से बंदरों के मरने की सूचना मिली। अनुमान लगाया जा रहा है कि बंदर प्यास बुझाने के उद्देश्य से कुएं में कूदे और बाहर नहीं निकल सके। पाकुड़ में प्रेमी संग घूम रही आदिवासी युवती से गैंगरेप और नंगे हालत मिली। 7 लोगों ने की दरिंदगी, 2 गिरफ्तार। पाकुड़ में एक आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। जिस युवती के साथ गैंगरेप हुआ है वह मूल रूप से साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली है। शनिवार की शाम वो अपने प्रेमी के साथ घूमने निकली थी। इसी दौरान 6-7 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि युवती अपने प्रेमी की बहन के घर आई हुई थी। वो प्रेमी के साथ काजू बागान में टहल रही थी। इसी दौरान 6 से 7 युवकों ने दोनों को पकड़ लिया और युवती को प्रेमी से अलग कर उसे झाड़ी की तरफ ले गए, जहां आरोपियों ने उसके साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद युवती को नंगे अवस्था में छोड़कर सभी आरोपी फरार हो गए। रांची में ईडी ऑफिस पहुंचे आईएएस मनीष रंजन। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में दूसरी बार पूछताछ। 28 मई को भी हुए थे सवाल जवाब। ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाला मामले में विभाग के सेक्रेटरी रह चुके आईएएस मनीष रंजन ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में उनसे आज दूसरी बार पूछताछ होगी। इससे पहले उनसे 28 मई को पूछताछ हो चुकी है। पहली बार उन्हें 24 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। उन्होंने 3 हफ्ते का वक्त देने की मांग की थी। पिछली पूछताछ में मनीष रंजन ने कई सवालों पर चुप्पी भी साध रखी। वही मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े सवालों में उलझ गए थे। झारखंड विधानसभा परिसर में गजराज की एंट्री, रात भर परेशान रहे लोग। पीछे पीछे सायरन बजाते हुए दौड़ी पुलिस। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित पुराना विधानसभा के समीप शनिवार की आधी रात के लगभग एक हाथी को घूमते हुए देखा गया। विशालकाय हाथी को घूमते देखकर विधानसभा के समीप दुकान लगाने वाले फुटपाथ दुकानदार एवं राहगीर दहशत में आ गए और हाथी पहुंचने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर जगन्नाथपुर पुलिस और पीसीआर की गाड़ी पहुंची और हाथी को सायरन बजाकर भगाने का प्रयास किया, लेकिन हाथी आसपास में ही घूमता रहा। इस बीच काफी संख्या में स्थानीय लोग जुटे और हाथी को भगाने का प्रयास करने लगे। पुलिस के द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को हाथी पहुंचने की सूचना दी गई।
पलामू सीट पर 9 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर, चुनाव परिणाम की उल्टी गिनती शुरू। पलामू सीट पर लोकसभा चुनाव के परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल 4 जून को चुनाव का परिणाम आने वाला है। इस सीट पर 13 मई को मतदान हुआ था, जिसमें 60.59% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। झारखंड के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक पलामू का गठन 2 जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया है। इस जिले का मुख्यालय मेदिनीनगर है, जिसे डाल्टनगंज के नाम से भी जाना जाता है। किंकर महतो 42 सालों से कर रहे वन पर्यावरण का संरक्षण, उनके प्रयास से लहलहा रहे 10 लाख पौधे। पूर्वी सिंहभूम जिले की किंकर महतो की दृष्टि एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जो वनों के संरक्षण में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। उनकी पूरी निष्ठा और संकल्प से डाला पानी समेत आसपास के गांव में वनों की रक्षा और विकास का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। किंकर महतो सरकारी और वन विभाग के जमीन पर पेड़ों को काटने से रोका है और पौधारोपण को अपना मिशन बनाया है। उनका प्रयास न केवल वनों के संरक्षण में मदद कर रहा है, बल्कि स्थानीय समुदाय को भी जोड़ रहा है। उनकी मेहनत और उत्साह ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाया है और लोगों को पौधारोपण के महत्व के प्रति जागरूक किया है। पिछले 42 वर्षों में किए गए प्रयासों से अब डाला पानी पंचायत के क्षेत्र में 550 हेक्टेयर सरकारी और वन भूमि पर अधिकतम पौधारोपण हुआ है।